For me, forever is not a lie. And now to believe that forever is a lie and then to play that character. फिर हम कैरेक्टर में चले जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि अच्छा फिर हम कैरेक्टर की ज़िंदगी जीने लग जाते हैं. काफ़ी किरदार किए हैं अभी तक, ये काफ़ी अलग है उन सब से, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई वांटेड टू डू दिस. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन रूहानियत के लिए, बहुत बढ़िया ट्रेलर है, हमको बहुत अच्छा लगा. आप कुछ इसके बारे में बताइए, किस तरीके का अनुभव रहा आप लोगों का इसके शूटिंग के दौरान, एंड आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए. वेल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा. हमें भी उतना ही अच्छा लगा, लेकिन जैसे मैं अभी बता रही थी कि अच्छा लग रहा है, बट साथ साथ ये सैड भी फील हो रहा है कि हम ऑफ कोर्स स्प्लिट उसमें लेकर आए 13 एपिसोड्स देन 14 एपिसोड, लाइक 4 सीजन्स वी कमिंग विद. सो मुझे ये था कि हमने इतना सारा शूट कर लिया ना, द स्टोरी इज़ सो मच मोर, जो कि जितनी आपको दिखाई है उससे, तो ऐसा लग रहा था हाई ये तो ऑडियंस ने देखा ही नहीं, ये तो भी पता ही नहीं. तो आई होप कि हमको जितनी एक्साइटमेंट हो रही है उतनी ही आप सबको भी हो रही होगी ट्रेलर देख के. एंड शूट करके कैसा लगा, शूट वाज सो मच फन. अभी भी शूट चल ही रहा है आगे के सीजन्स के लिए. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी टीम बहुत अमेजिंग है, अर्जुन से लेके सबको, प्रोडक्शन टीम तक, डायरेक्शन टीम, एवरीबॉडी, बाकी सारे आर्टिस्ट. एंड जब टीम अच्छी होती है तो ऑफ कोर्स अपने आप ही टाइम एंड शूट सब अच्छा हो ही जाता है. सो इट वाज रियली फन. सो या क्या कुछ कहना चाहेंगे? कनिका ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कह दिया है, आपके बारे में भी बता दिया उन्होंने. कुछ बताइए, किस तरीके से नज़र आने वाले हैं अर्जुन? मैंने काफ़ी किरदार किए हैं अभी तक, ये काफ़ी अलग है उन सब से, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई वांटेड टू डू दिस. सवीर जो है बहुत इमोशनली ड्रिवन इंसान है, और उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती जाती हैं जो ही डजंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो देयर इज़ लॉट ऑफ मिस्ट्री एंड ड्रामा अराउंड इट कि आखिर सवीर के साथ ऐसा वो खुद कर रहा है या कोई और कर रहा है. सो आप जब ऐसी कहानी आपको मिलती है जहाँ एज एन एक्टर यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द स्टोरी, सो इट्स ईजियर टू चूज़, क्योंकि आपको पता है कि ये किरदार कहाँ तक जाने वाला है, इसको परफॉर्म करने के लिए कितना स्कोप है. और जब मैंने वो स्कोप देखा परफॉर्मेंस का, तब मैंने सोचा कि नहीं यार, दिस इज़ समथिंग आई हैव टू डू. एंड आई जस्ट सेड येस टू इट. मैं इनफैक्ट केप टाउन में था, खतरों के खिलाड़ी के लिए शूट कर रहा था, जब उन्होंने मुझे ये नरेट किया था फ़ोन पे. एंड दे वर सो पैशनेट अबाउट सवीर कि मैं उधर, मतलब आई वॉज कन्विंस्ड ऑन द फ़ोन ओनली कि आई एम गोना डू दिस. तो जब मैं वापस आया, फिर मैंने एक और बार नरेशन ली जस्ट टू बी श्योर. एंड जब उन्होंने मुझे किरदार के लेयर्स बताया, आई वॉज लाइक ओके फाइन, आई एम डूइंग इट. और मैंने डायरेक्टर सर को सिर्फ एक ही पूछा, सर आपको क्या लगता है कि, बिकॉज मैं उनके साथ पहले काम कर चुका हूँ, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो दे सेड अर्जुन, अकॉर्डिंग टू अस यू शुड डू इट बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ अ कैरेक्टर एंड यू विल लव द जर्नी ऑफ दिस कैरेक्टर. तो मैंने कहा कि ओके, सो लेट्स एन्जॉय द जर्नी टुगेदर. कनिका, आपसे जानना चाहूँगा आपके किरदार के बारे में, क्या आप कुछ बताना चाहेंगी आप? एक्चुअली ना मैं भी ऐसी ड्यूबियस थी, क्योंकि टीवी शो ख़त्म हुआ था, तो मुझे था कि मैं थोड़ा ब्रेक लेकर आऊँगी अगले किसी प्रोजेक्ट में. तो मैं ऐसी थी कि करूँगी कि नहीं करूँगी. लेकिन ऑफ कोर्स जब मैंने स्टोरी से पहले ना मैंने बोला कि मुझे एक बार मेरा कैरेक्टर ब्रीफ दे दो. सो जब मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स रिलेटेबल, नॉट ओनली टू मी, आई थिंक हर लड़की रिलेट कर सकती है, जिसको शायद बचपन में कभी प्यार हुआ हो, स्कूल में हुआ हो, या अभी चल रहा हो. हार्ट ब्रेक हम सबका होता ही है. तो मुझे लगा ये हर कोई रिलेट कर पाएगा, चाहे वो यूथ हो या, मतलब मुझे लगता है हर कोई इस दौर से गुजरा हुआ होता है, हार्ट ब्रेक और इससे. तो मुझे लगा ये मुझे ज़रूर करना चाहिए. जबकि मैं थी डाउट में, लेकिन कि अभी नहीं करूँगी प्रोजेक्ट जल्दी से. वो तो अच्छा हुआ कि टाइम ही इतना ले लिया, तो मेरी वो मन की भी पूरी हो गई कि मुझे एक ब्रेक लेकर आना था. एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मुझे था कि ये तो करना ही. देन टाइटल जब मैंने सुना रूहानियत,
सो मैं जितनी खुश थी ना, मेरे घर वाले बहुत खुश थे। उनको लगा कि ये ना बहुत क्लीन सी स्टोरी होने वाली है, कोई ऐसा सीन नहीं होगा, इस तरह कोई ऐसी फाउल लैंग्वेज नहीं यूज़ होगी। एंड वो मैंने ऑफकोर्स पूछा भी तो वो नहीं था, तो वो और खुश हो गए टाइटल से एंड कैरेक्टर सुन के। तो आई वाज रियली एक्साइटेड एंड जैसा सोचा था एक्चुअली पूरी हमारी जर्नी वैसी ही गुजरी है। एंड आगे की भी हमको तो पता ही है। आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्या कितना डिफिकल्ट था आप दोनों के लिए किरदार करना? एक कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है और एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा यंग है, तो आप लोगों के लिए मतलब कितना मुश्किल था उसको बैलेंस करना? बैलेंस करना एक्चुअली वो फिर हम कैरेक्टर में चले जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि अच्छा फिर हम कैरेक्टर की ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। तो हमने स्क्रिप्ट रीडिंग हमने बहुत सारी की, साथ में हमने बहुत रीडिंग्स की हैं। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स सेट पे भी टू बी ऑनेस्ट कुछ दिन लगते हैं, मतलब शूट जब हम करने भी लगते हैं ना तब भी कुछ दिन लगते हैं, जब हम वो सीन्स कर रहे होते हैं। रीडिंग एंड जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस आता है। तो मुझे तो उसके बाद भी कुछ दिन लगे थे टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। यस, मुझे लगता है कि for me forever is not a lie, and now to believe that forever is a lie and then to play that character, it is out of my comfort zone. As an actor you don't want to be in your comfort zone all the time, तो ऐसा किरदार निभाना तो बहुत थॉट प्रोसेस जाता है। हमने वर्कशॉप्स भी की, रीडिंग्स की कई सारी, मेरे कई सारे डाउट्स थे वो मैंने डायरेक्टर से क्लियर किए कि हर सीन के पहले क्या हुआ है, स्क्रीन प्ले माइंड में क्लियर होना ऐसी कहानी में, बिकॉज हर मोड पे कुछ हो रहा है, तो अगर आपको आगे पीछे का नहीं पता तो यू कैन गो रियली रॉन्ग इन योर परफॉर्मेंस। तो वो बहुत ज़रूरी था कि हर चीज़ आपके माइंड में बड़ी क्लियर रहे। फ़ायदा क्या होता है OTT में कि यू हैव द स्क्रिप्ट वेल इन एडवांस, तो यू कैन गो थ्रू द एंटायर स्क्रिप्ट एंड यू नो एग्जैक्टली कि कब क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स वी हैव द डायरेक्टर हु गाइड्स यू थ्रू ईच सीन, बट व्हेन यू नो इट एंड जब आप उसे परफॉर्म कर रहे होते हो तो ऐसे नुएंसेस कभी कभी आप ऐड करते हो या आप डायरेक्टर क्या डिस्कस करते हो कि सर इससे पहले ये हुआ है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। एंड आई थिंक इट जस्ट एड्स लाइक व्हाट आई सेड कि ये नहीं कि आए और सीन कर दिया, हर सीन के बारे में डीपली सोचना और फिर उसे परफॉर्म करना। तो हमने इस जर्नी में रूहानियत के वो सारी चीज़ें की है, सब ने बहुत पैशनेटली इस प्रोजेक्ट को नर्चर किया है। एंड आई थिंक आई होप दैट शोज़ ऑन स्क्रीन। बिकॉज आई थिंक जितनी स्टोरी में लेयर है ना उतनी ही हम सबके कैरेक्टर में भी हैं। इनका कैरेक्टर काम कर रहा है, ही इज़ वेरी सीरियस अपने काम में, लेकिन उसके अलावा जो पर्सनल लाइफ में चीज़ें चलती रहती हैं तो वो कैसे डिस्टर्ब्ड भी रहते हैं वो सबसे, पर्सनल बाकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक साइकेट्रिस्ट से भी कंसर्न, तो बहुत सारी चीज़ें इनके कैरेक्टर में बहुत लेयर हैं। सिमिलरली मेरा कैरेक्टर भी, शी इज़ 19 बट शी इज़ नॉट वो चीयरफुल वाली 19 की अच्छा कुछ भी करिए झल्ली सी है, वो बहुत समझदार भी है। तो बहुत सारी लेयरिंग्स थी हमारे कैरेक्टर में, तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये कितने कितने खुश हो रहे हैं कि हाँ।